पक्षी दिवाली की तैयारियां कर रहे थे, पर गरीब पक्षी उदास अपने घोंसले में बैठे थे। वह सोच रहे थे कि उनके बच्चे जब उनसे मिठाइयाँ और पटाखे मांगेंगे तो वह उनको कहाँ से ला कर देंगे। उसी जंगल में रहने वाली टोनी चिड़िया भी बहुत गरीब चिड़िया थी। उसकी बेटी टुनटुनी चिड़िया दिवाली वाले दिन अपनी माँ से कहती है, मम्मा, दिवाली आने वाली है। मेरी सहेलियों की मम्मी पापा उनके लिए पटाखे और मिठाइयाँ लाते हैं। क्या आप भी मेरे लिए मिठाई और पटाखे लाओगे मम्मा? मेरी बच्ची, तुम्हें तो पता ही है तुम्हारे पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं। अगर वो होते तो हम भी तुम्हारे लिए पटाखे और खूब सारी मिठाइयाँ लाते। मुझे काम करके जो भी थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं उनसे मैं बहुत मुश्किल से बस घर का खर्चा ही चला पाती हूँ। मम्मा, आप हर बार मुझे यही कहती हो कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। इसमें मेरा क्या दोष है? आप मुझे कभी भी कोई भी खुशियाँ नहीं देती हो। मैं जा रही हूँ नदी पर अपने दोस्तों से मिलने। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया नदी पर चली जाती है और वहाँ पर कालू कौवा भी उदास बैठा था। अरे कालू, क्या हुआ तुझे? तू उदास क्यों बैठा है? टुनटुनी, हमारे घर वाले कितने गरीब हैं। वो हमें कोई भी खुशियाँ नहीं देते। दिवाली पर पटाखे और मिठाइयाँ भी नहीं देते। दूसरे बच्चे पटाखे छुड़ाते हैं, उन्हें देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। हाँ कालू, तू सही कह रहा है। हमारा नसीब बहुत बुरा है। आज मैंने भी मम्मा से बोला तो उन्होंने मुझसे कहा कि उनके पास पैसे नहीं हैं। अगर हमारे पापा जिंदा होते तो हम भी दिवाली धूमधाम से मनाते और अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खाते, पर अफसोस ऐसा कुछ नहीं है। वो दोनों नदी पर बैठकर ऐसे बातें कर रहे थे, तभी वहाँ बबली कबूतरी की बेटी लूसी कबूतरी आती है। लूसी बहुत अमीर पक्षी थी, इसलिए टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा उससे बात करने पर भी कतराते थे। क्या हुआ टुनटुनी और कालू, तुम दोनों रो क्यों रहे हो? मुझे बताओ ना, क्या बात है? लूसी, क्या फायदा तुम्हें बताकर? तुम तो अमीर माँ बाप की बेटी हो, तुम्हें तो सब कुछ मिल जाता है जो तुम चाहती हो। हमारी मम्मी बहुत गरीब है, वो तो हमें दिवाली पर पटाखे भी खरीद कर नहीं दे सकती। तुम जाओ यहाँ से और हमसे बातें मत करो। वैसे भी तुम्हारी मम्मी को हमसे बात करना पसंद नहीं है। तुम दोनों मुझे अपना दोस्त भी कहते हो और मुझे यहाँ से जाने को भी कह रहे हो। तुम दिवाली के दिन मेरे घर आना, हम सब एक साथ मिलकर इकट्ठे पटाखे जलाएंगे। लूसी कबूतरी की ऐसी बातें सुनकर कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया खुश हो जाते हैं, लेकिन टुनटुनी चिड़िया लूसी के घर जाने से डरती है और वह लूसी से कहती है, लूसी, एक बात बोलूं, तेरी मम्मी हमें भगा तो नहीं देगी ना? क्योंकि तेरी मम्मी को हम पसंद नहीं हैं। अरे टुनटुनी, तू ऐसी बातें मत कर। अगर मेरी मम्मी कुछ बोलेगी तो मैं उन्हें समझा दूंगी। अब तुम दोनों चलो मेरे साथ, वरना मैं भी दिवाली नहीं मनाऊंगी। ठीक है लूसी, हम चलते हैं। फिर दिवाली वाले दिन कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया लूसी कबूतरी के घर पहुंचते हैं। ये देखो, मेरे पापा मेरे लिए कितने सारे पटाखे लाए हैं। चलो इन्हें छुटाते हैं। मैं फिर से कह रही हूँ लूसी, तुम्हारे मम्मी पापा हमें देखकर गुस्सा करेंगे। चल कालू, चलते हैं। इसकी मम्मी हमारी तरफ ही आ रही है। अरे नहीं नहीं टुनटुनी, तू बेकार में ही डर रही है। तभी बबली कबूतरी वहाँ आ जाती है और टुनटुनी चिड़िया से कहती है, अरे गरीबों, तुम दोनों यहाँ मेरी बेटी के साथ क्या कर रहे हो? फिर से तुम मेरी बेटी को फंसा रही हो। और तू, मैंने तुझसे कितनी बार मना किया है इन गरीब पक्षियों से दूर रहा कर, पर तू है कि मेरी बात सुनती ही नहीं। नहीं मम्मी, ये दोनों मेरी दोस्त हैं। मुझे इनके साथ रहना अच्छा लगता है। मुझे इनके साथ दिवाली मनाने दो ना। कालू, चलो यहाँ से, हमारी वजह से इनकी दिवाली भी खराब हो जाएगी। फिर कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया लूसी के घर से थोड़ी दूर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं और लूसी को पटाखे जलाते हुए देखने लगते हैं। तभी टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे से कहती है, कालू कालू, वो देखो, लूसी के पास पटाखे का पूरा पैकेट रखा हुआ है और वह पटाखे जला रही है। इससे उसको खतरा भी हो सकता है। तभी अचानक से चिंगारी पटाखों के पैकेट पर गिरती है और पटाखे धू धू कर जलने लगते हैं। तभी टुनटुनी चिड़िया वहां आ जाती है और लूसी को पटाखे से दूर ले जाती है।
मेरी बच्ची, तू ठीक तो है ना? तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी? अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं तो जीते जी ही मर जाती। मम्मी मैं ठीक हूँ, बल्कि आप टुनटुनी से पूछिए वो ठीक है या नहीं, उसने ही पटाखों से मेरी जान बचाई है। टुनटुनी मुझे माफ कर दो, आज तुम्हारी वजह से मेरी बच्ची बाल बाल बच गई। तुम दोनों मेरे साथ चलो और पटाखे जलाओ। अब तुम लोग हमारे साथ दिवाली मनाओगे और खूब मिठाइयाँ भी खाओगे। यह सुनकर कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होते हैं और सभी फिर मिलजुल कर खुशी खुशी पटाखे जलाते हैं और दिवाली धूमधाम से मनाते हैं। सुंदरवन जंगल में एक दिन चंपा कौवी हरी तोती से बात कर रही थी। तभी उन्हें सब्जी वाली की आवाज सुनाई देती है। सब्जी ले लो सब्जी, हरी भरी ताजी ताजी सब्जी ले लो। ओ सब्जी वाली, जरा इधर तो आना। अभी आती हूँ मेम साहब। हाँ मेम साहब बोलो, क्या दूँ? मेरे पास आलू, बैंगन, भिंडी सब प्रकार की सब्जियाँ हैं। अच्छा, तो मुझे ताजे ताजे बैंगन दिखा। ये देखो मेम साहब, ताजे ताजे बैंगन। बोलो कितने तोल दूँ? अरे ये बैंगन ताजे तो है ना। कैसी बातें करती हो मेम साहब, मेरी सारी सब्जियां हरी भरी और ताजी हैं। अगर आप एक भी सब्जी सड़ी गली निकाल दो तो मैं आज से ही सब्जी बेचना छोड़ दूंगी। तू तो बोलती बहुत है सब्जी वाली। तेरे पास लाल लाल टमाटर है तो मुझे भी दिखा, मुझे भी टमाटर लेने हैं। ये लो चाची लाल लाल टमाटर, चाहो तो खा कर देख लो। अगर ताजा नहीं निकला तो मेरा नाम भी टुनटुनी नहीं। चंपा कौवी और हरी तोती दोनों अपनी अपनी पसंद की सब्जी खरीदती हैं। सब्जी वाली पैसे लेकर वहां से जाने लगती है। उसी समय चंपा कौवी का बेटा कालू कौवा सामने से आ रहा था। अचानक वो सब्जी वाले से टकरा जाता है, जिससे सारी सब्जी नीचे गिर जाती है। अबे ओ सब्जी वाली, अंधी है क्या? देख के नहीं उड़ सकती? अच्छा जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे देखकर तो तुम नहीं उड़ते और मुझे अंधी बोल रहे हो। मेरे सर पर तो भारी सब्जी का टोकरा था, वो तो मुझे दिखाई नहीं दिया, पर तुम तो देख सकते थे। मुझे तो लगता है तुमने जानबूझकर मेरी सारी सब्जी गिराई है। ज्यादा उल्टा सीधा मत बोल, अपनी सब्जी उठा और चलती बन यहाँ से। अरे ओ हीरो, मुझसे ज्यादा हीरोगिरी मत करो। सब्जी तुमने गिराई है तो चुपचाप इसे उठाकर मेरे टोकरे में डाल दो, वरना अच्छा नहीं होगा। मेरा नाम टुनटुनी है, टुनटुनी। शोर मचाकर पूरे मोहल्ले को यहीं बुला लूंगी। कालू कौवा चुपचाप सारी सब्जियों को टोकरी में डाल देता है। चंपा बहन, इस सब्जी वाली के सामने तो तेरे बेटे का गुस्सा धरा का धरा रह गया। अरे मैं तो कहती हूँ जल्दी से इस सब्जी वाली को अपने घर की बहू बना लो, ये तुम्हारे बेटे को सही रास्ते पर ला देगी। बात तो तूने 100% की कही है। मैं भी अपने बेटे के गुस्से से तंग आ चुकी हूँ। इसके तेवर देख के लगता है यही मेरे घर की बहू बनने के लायक है। अगले दिन अपने बेटे का रिश्ता लेकर चंपा कौवी टुनटुनी के घर पहुंच जाती है। अरे मेम साहब, आप और यहाँ मेरे घर सब्जी ताजी नहीं थी क्या? लाओ उसे बदलकर दूसरी दे देती हूँ। अरे नहीं रे, मैं तो तेरी माँ से मेरे बेटे के लिए तेरा हाथ मांगने आई हूँ। तू बनेगी मेरी बहू और मेरे बेटे से तो तू कल मिल ही चुकी है। अपनी शादी की बात सुनकर टुनटुनी शर्म से लाल हो जाती है। आप यहाँ बैठो मेम साहब, मैं अपनी माँ को बुला कर लाती हूँ। टुनटुनी अपनी माँ को बुला कर लाती है। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद टुनटुनी का रिश्ता पक्का हो जाता है। जाते समय चंपा कौवी अपनी बहू टुनटुनी को शगुन के रूप में 101 रुपए दे के जाती है और जल्द ही टुनटुनी की शादी कालू कौवे से हो जाती है। वो बहू बनकर चंपा कौवी के घर आ जाती है। टुनटुनी अपने प्यार से अपने गुस्सैल पति को पूरी तरह बदल देती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन चंपा कौवी बाजार गई थी। जब वो घर आ रही थी तभी उसे अपने बहू की आवाज सुनाई देती है। सब्जी ले लो सब्जी, हरी भरी ताजा ताजा सब्जी ले लो। हाय दैया, बहू ये तुम क्या कर रही हो? मेरी नाक कटवाओगी क्या? जल्दी घर चलो। माँ जी, अब तो मैं टोकरी में बचे हुए आलू बैंगन को बेचकर ही घर लौटूंगी। वैसे भी घर में बैठे बैठे बोर होती हूँ, सब्जी बेचकर 4 पैसे और आ जाएंगे घर में। अच्छा बहू, तुझे सब्जी ही बेचना है ना, तो तू घर चल। कालू से कहकर तेरे लिए एक सब्जी की दुकान ही खुलवा दूंगी। सच माँ जी, आप मेरे लिए सब्जी की दुकान खुलवा देंगी? ये तो बहुत अच्छा है।
हाँ बहू, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। अरे अब तो घर चल। किसी तरह चंपा को भी टुनटुनी को समझा बुझाकर घर ले आती है और उसके लिए एक सब्जी की दुकान खुलवा देती है। ये ले बहू तेरी सब्जी की दुकान, अब तेरा जितना मन करे उतनी सब्जी बेच। अपनी सब्जी की दुकान देखकर टुनटुनी बहुत खुश होती है और खुशी खुशी सभी साथ साथ रहने लगते हैं। प्लीज इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।